अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताऊंगा कि मैकबुक A2289 की LCD हम कैसे चेंज करेंगे स्टेप बाय स्टेप। उसके लिए आपको एक टूल बॉक्स की ज़रूरत है। एक आप पेपर रख सकते हैं या आप मैग्नेटिक पैड यूज़ कर सकते हैं। वो इसलिए कि आपको कई दफ़ा क्या होता है कि जब आप स्क्रू उतारते हैं तो बाद में जब आप लगा देते हैं स्क्रीन या एनीथिंग आप फिट करते हैं तो आप भूल जाते हैं कि ये स्क्रू मैंने किधर से उतारा था। तो सबसे बेहतरीन उसकी जो ऑप्शन है वो यही है कि जिस तरीके से आप स्क्रूज उतारें उसी तरीके से ही आप एक साइड पे पेपर पे शेप बना के जैसे जैसे उतारें आप रखते जाएं, ताकि उससे आपको ये आसानी होगी कि आप गलत जगह पे गलत स्क्रू ना लगाएं। कई दफ़ा कई जगह पे स्क्रूज जो हैं वो शॉर्ट लगते हैं, बट अगर आप लॉन्ग लगा देंगे तो वो नीचे बोर्ड डैमेज होने का खतरा होता है। तो उसके लिए आपको एक टूल बॉक्स चाहिए ओपन करने के लिए। तो मैं यूज़ करूँगा पेंटालॉप में P5 ओपन करने के लिए। अगर आपके पास मैग्नेटिक पैड नहीं है तो आप पेपर यूज़ कर सकते हैं, और अगर पेपर है तो वो भी ठीक है। तो सबसे पहले आप ये खोलें इसके सारे स्क्रूज। कई दफ़ा बड़े बड़े लोग होते हैं जो कहते हैं कि नहीं, हम बहुत परफेक्ट हैं, लेकिन क्या होता है कि बाद में वो भी भूल जाते हैं कि भाई ये चीज़ मैंने किधर से उतारी थी और ये मैं किधर लगाऊंगा, और मिस्टेक्स हो जाती हैं। जब आप सब स्क्रूज को ओपन कर लें तो इस साइड से, नीचे वाली साइड से, कोई भी बारीक चीज़ समथिंग लाइक दिस आप इसमें जो है इसके गैप में प्रेस करके तो इसको थोड़ा सा ऊपर आपने लिफ्ट करना है। अगर आपके पास वो सक्शन टूल है तो वो भी, उससे भी आप कर सकते हैं। उसके बाद ये मैं हल्का सा जो है स्पजर को अंदर पुश करूँगा और इसको ऊपर की तरफ पुश करूँगा मैं। थोड़ा सा ऊपर आया, इसमें मैं गिटार पिक है ये प्रेस करूँगा अंदर। ये अंदर डाली गिटार पिक, क्योंकि उसकी थिकनेस ज़रा ज़्यादा है इसलिए मैं पहले उसे कर नहीं सका। एक और गिटार पिक आप ले लें। तो ऐसे इसको आप अंदर डालें और स्लाइड करें। ये क्लिक हुआ और ये लॉक से निकल आया बाहर। इसी तरह दूसरी तरफ आप करें। और फिर इसको आप अपने हाथ, जब आप इसकी ये जो साइड लॉक्स हैं ये आप खोल लेंगे, फ्रंट लॉक्स खोल लेंगे, उसके बाद आपने क्या करना है कि इसकी जो बैक कवर है उसको आपने नीचे की तरफ पुश करना है। और जब आप नीचे की तरफ पुश करेंगे तो ये आप देख रहे हैं कि इधर गैप आएगा। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये आप देखें, ये गैप आया इधर। और यही चीज़ मैं दूसरी तरफ से भी आपको करके दिखाता हूँ। इसको आपने नीचे की तरफ पुल पुल करना है या खींचना है, या आप कह लें कि पुश करना है। तो आप इसको थोड़ा सा उठा के रखें। ये थोड़ा सा उठाया, हल्का सा आपने इसको उठाया, और उठाने के बाद नीचे की तरफ पुश करना आपने, या पुल आप समझ लें। ठीक है, तो ये आपका बैक कवर उतर जाएगा। मेक श्योर आपने इसको ऐसे पुल नहीं करना, ये आपने स्लाइड डाउन करना। ठीक है, क्योंकि इसमें आप ये देखें कि ये लॉक्स हैं जो कि अगर आप खींचेंगे तो ये टूटने का खतरा है। तो आपने इसको पुल डाउन करना है। इसको सेपरेट रखें। और बेसिकली सबसे पहला काम जो हमने करना है वो हमने बैटरी को डिस्कनेक्ट करना है। तो बैटरी को डिस्कनेक्ट करने के लिए ये पेपर है, ये आपने ऊपर से उतारना है।
इसके नीचे लाइक डबल टेप टाइप कुशन है वो लगा होगा, इसको उतार लें बड़े ध्यान से, इसको साइड पे रख दें और इस पेपर को भी आप बड़े ध्यान से उतारें, पूरा ना उतारें बेशक। प्लास्टिक का स्पजर में यूज़ कर रहा हूँ। इसके साइड पे, राइट साइड पे ये इसके लॉक्स हैं, इसको ओपन करें इस तरफ और इसको आप पीछे पुल कर लें केबल को। ये केबल उतर गई। ये आपका बैटरी का स्क्रू है, ये खुलेगा आई थिंक। T5 से उसके बाद आप ये देखें, इसको आपने पीछे पुश करना है। ये पीछे पुश हो गया। और आपकी बैटरी डिस्कनेक्ट हो गई है। सो सबसे पहले हम उतारेंगे ये साइड की प्लेट्स, और इसके लिए आपको स्क्रू ड्राइवर जो चाहिए, स्क्रू आपको चाहिए T3। उसके बाद ये जितने भी स्क्रूज हैं ऑल द वे फ्रॉम हियर टू ये सब आप खोलेंगे। इस ये भी तो ये आप बारी बारी आप सब स्क्रूज खोलें। P2, ये आपको P2 की ज़रूरत होगी। ये एरियल केबल है इसके नीचे जो आपको उतारनी पड़ेगी, तो इसको आप ऊपर पुल करें। ये डबल टेप के साथ नीचे लगी हुई है। अगर थोड़ी सी स्ट्रांग है तो आप अल्कोहल अगर आपके पास है तो अपने स्पजर को उसमें अल्कोहल में डिप करें एंड देन इसके नीचे आप इसको हल्का सा लगाएं, तो इसकी जो ग्लू है वो सॉफ्ट हो जाएगी, तो आप उसको उठा सकते हैं इजी से। ये एंटेना की आप स्क्रू खोलेंगे। ये कनेक्टर है जिसको आपने डिस्कनेक्ट करना है। बड़े आराम से प्यार से आप उसको ऊपर की तरफ पुश करें और ये उतर जाएगा।
इसके बाद ये जो स्क्रूज हैं 1 2 3 4 ये आप खोलेंगे। जब ये खुल जाएंगे तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो बोर्ड है ये ऊपर की तरफ उठ जाएगा। अब आपने क्या करना है, आपने ये जो एंटेना है, एंटेना बोर्ड को आपने इसमें से निकालना है बाहर। तो उसके लिए आप पहले इसको डिस्कनेक्ट करें बोर्ड से, बड़े आराम से, बड़े प्यार से। मेक श्योर करें कि फोर्स को यूज़ ना करें जिससे कोई साइड पे कोई कैप, कैपेसिटर या एनीथिंग डैमेज ना हो। थोड़ा सा केबल को आप ऐसे पुश कर दें, और ये भी आपने नोट डाउन करना है कि कौन सी केबल जो है वो किधर लगी हुई थी। जैसे ये जो पहले वाली केबल है नंबर 1 ये इधर थी, एंड नंबर 2 जो है वो ये इधर थी। सो मेक श्योर करना कि जब आप वापस लगाएं तो इसको आपने इधर ही लगाना है, नंबर 2 को। जो इस साइड पे है वो इस साइड पे, और जो राइट साइड पे है वो आप ऊपर की तरफ। और उसके बाद अब ये जो बोर्ड है, एंटेना बोर्ड, इसको हल्का सा आप इस तरह पुश करेंगे। इसको हल्का सा उठाएं इधर से, ये क्लिप हुई हुई है अंदर, ये आपको क्लिक की आवाज आएगी ये। अब आपने इसको पूरे बोर्ड को आराम से बाहर की तरफ पुल करना है, मेक श्योर करते हुए कि कोई भी कंपोनेंट इससे डैमेज ना हो और आराम से स्मूथली ये बाहर आ जाए। थोड़ा सा ऊपर की तरफ पुश करें। तो ये बोर्ड आपका, एंटेना बोर्ड जो है ये बाहर आ जाएगा ऐसे। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपका जो स्टेप है वो ये है कि आपने ये जो केबल है इसको आप पीछे करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसके पीछे एक और केबल है, ये आपने अंदर से निकालनी है बाहर। तो ऐसे ही स्पजर से इसको आप पीछे की तरफ पुश करेंगे और ये स्प्रिंग टाइप है, ये पीछे आ जाएंगे। इसी तरह दूसरी साइड से। अब हम एलसीडी को ओपन करेंगे और इसको ओपन करके मैं टेबल पे मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको आप इस तरीके से रखेंगे। ये आपने एलसीडी को खोला, खोल के आपको सपोर्ट चाहिए, मेक श्योर नीचे आप कुछ रखें और ऐसे रख के, और इसको अब आपने ये 3 स्क्रूज और ये 3 स्क्रूज खोलने हैं। दूसरी तरफ से अपनी हाथ की सपोर्ट से आप एलसीडी को पकड़ के रखें ताकि एलसीडी नीचे ना गिरे। ओके, सो ये 3 स्क्रूज और ये 3 स्क्रूज ओपन करने के बाद आपने एलसीडी को बेसिकली हल्का सा पीछे की तरफ पुश करके ऊपर उठाना है। अगर मैं आपको दिखाऊं दूसरे कैमरे से तो ये आप ये देखें कि ये जो हिंज है ये बेसिकली इसके बॉडी के अंदर है। तो आपने इसको हल्का सा नीचे ऊपर पुश करना है। थोड़ा सा आप इसको एलसीडी को बेशक और खोल लें, ये आपने खोला, इसको आपने पीछे की तरफ हल्का सा पुश करना है। तो ये पूरी की पूरी आपकी एलसीडी
बाहर आ जाएगी। ये देखें, पूरी एलसीडी आपकी बाहर आ जाएगी। सो अगेन आपने बिल्कुल ऊपर नहीं उठाना, हल्का सा पीछे की तरफ पुश करके आपने ऊपर करना, क्योंकि अगेन मैं आपको बता दूं कि आप ये देखें कि ये इसके अंदर जाके बैठेगा। अब नई स्क्रीन जो है वो हम इसी तरीके से वापस अंदर लगाएंगे। न्यू स्क्रीन को आपने, इसकी जो हिंज है न्यू स्क्रीन की, इसको आपने ओपन करना है। तो स्क्रू ड्राइवर को हल्का सा अंदर डाल के, मेक श्योर आप स्क्रीन को टच ना करें, ग्लास ना क्रैक हो जाए, इसको पीछे पुश करें ऐसे। इसी तरह दूसरी साइड। और इसके बाद आपने इसको बड़ी एहतियात से, बड़े प्यार से लगाना है। मैं आपको दूसरा कैमरा भी ऐड करके फिर आपको दिखाता हूँ। ओके, सो दो एंगल से मैं आपको दिखाऊंगा कि बेसिकली आपने क्या करना है। ये जो स्क्रीन है, इस स्क्रीन के ये जो केबल्स हैं, ये आप उसके ऊपर आप सबसे पहले आप रखेंगे। इस तरीके से आप इसको करेंगे कि इसकी जो केबल्स हैं वो इस पे बैठे अंदर, बड़े प्यार से। हिंजेस को मैं थोड़ा सा और ओपन कर लूँगा बैक की तरफ, और एक हाथ की सपोर्ट से इसकी जो केबल्स हैं वो पीछे करेंगे, और दूसरे हाथ से आप अपनी स्क्रीन को अंदर फिट करने की कोशिश करें। ये लॉक में बैठ गई। बैठने के बाद आप मेक श्योर करें कि आपकी केबल सब प्रॉपर हैं। एक स्क्रू टेम्पररी इधर लगा दें, और एक स्क्रू आप इस तरफ लगा दें। टाइट नहीं करना इसको, जस्ट सपोर्ट के लिए। और आप चेक करें कि मेक श्योर करें कि आपकी केबल्स प्रॉपर हैं। उसके बाद इसका मैं बंद करूंगा, और आप वापस जाएं। बेसिकली आपने करना क्या है, इसको आपने अंदर की तरफ पुश करना है। ये अंदर ऐसे इधर बैठेगा, देख सकते हैं। और सेम यही चीज़ आपने दूसरी तरफ भी करनी है। इसको आपने मूव करना है अंदर की तरफ। ये बिल्कुल भी फोर्स यूज़ नहीं करनी है आपने, ये खुद ब खुद ही अपनी पोजीशन पे आराम से बैठ जाएगा। ठीक है। अब आपने सबसे पहले जो है वो 3 स्क्रूज आपने वापस लगाने हैं, ताकि एलसीडी को प्रॉपर सपोर्ट मिल जाए साइड से। सो ये 3 स्क्रूज हम वापस लगाएंगे। इसके बाद ये एरियल केबल है, इसको हम इंसर्ट करेंगे। ये बेसिकली जाएगी, अगर मैं आपको दिखाऊं दूसरे कैमरे से, तो आप
देखें कि इस एरिया से ये इसकी जो वायर है एंटेना वायर अंदर जाएगी और इसके नीचे से जाएगी। तो आपने इसको नीचे से, इसी के नीचे से उसके सुराख में से निकालना है, बड़ी एहतियात के साथ कि किसी चीज़ को वो डैमेज ना करे। थोड़ा सा आप उसकी केबलों को खोल लें। और जब अंदर केबल चली जाए तो इसको थोड़ा सा आप ऊपर की तरफ पुश कर लें ताकि किसी कैम ये कंपोनेंट को टच ना करे। ये लगाने के बाद आपने इसको पुश करना है नीचे की तरफ और ये क्लिप हो जाएगी। इसके बाद ये एलसीडी का कनेक्टर है जो आपने वापस लगाना है। मेक श्योर कि आप इसको प्रॉपर तरीके से इसकी पोजीशन पे साइड से होकर दे के आप पुश करें। उसके बाद बाकी सारी चीज़ें आपने जैसे जैसे उतारी हैं उसको आप वापस लगाएं।
ये स्क्रूस हैं, अब हम ये लगाएंगे। ये प्लेट्स हम वापस लगाएंगे। अब इसके बाद बैटरी का कनेक्टर जो है वो हम वापस लगाएंगे। लैपटॉप की बैटरी जो है वो चार्ज नहीं थी, तो उसको मैंने चार्जिंग पे लगाया। मीन टाइम इसके ये जो बाकी के ये प्लास्टिक कवर्स हैं ये हम वापस लगाएंगे। ये आप इसको बड़े प्यार से इसको लगा दें। एक दफ़ा इसको मैं ऑन करके देखता हूँ कि अगर बैटरी इसकी थोड़ी चार्ज हो गई है तो क्या ये ऑन होता है। आप देख सकते हैं डिस्प्ले आ रहा है। कि इसको मैंने शट डाउन किया। अब जो अपने बैक प्लेट आपने वापस लगानी है इसकी, तो अगेन जैसे मैंने आपको बताया था कि आपने इसको ऊपर रख के इसकी पोजीशन पे थोड़ा सा नीचे, और आपने पहले आप इधर से लगाएं आगे वाली साइड से, थोड़ा सा इसको आप टिल्ट कर लें, और जब ये अपने लॉक में बैठ जाए तो आपने पीछे से पुश करना है ताकि ये अपने पोजीशन पे बैठ जाए। इसके बाद हम स्क्रूज लगाएंगे, और स्क्रू जैसा मैंने आपको बताया कि जिधर से आपने जो निकाला वही आप उधर से वापस रखें। ये आपके लिए आसानी हो जाएगी कि आप गलत जगह पे गलत स्क्रू नहीं लगाएंगे। एलसीडी चेंज करने के बाद सबसे पहले इसकी एनवी रैम को मैं रीसेट करता हूँ ताकि इसकी जो मेमोरी है वो क्लियर हो जाए। उसके लिए पावर ऑन करेंगे, ऑप्शन कमांड पी आर प्रेस करेंगे, एप्पल लोगो आएगा। उसके बाद डिस्प्ले एक दफ़ा फिर चला जाएगा, एंड देन दोबारा जब डिस्प्ले आएगा तो आपकी एनवी रैम रीसेट हो जाएगी। तो पावर ऑन, ऑप्शन कमांड पी आर, ये आप देखें डिस्प्ले आया, डिस्प्ले चला गया। आप इसको छोड़ दें। अभी सेकंड टाइम डिस्प्ले आएगा तो आपकी एनवी रैम रीसेट हो जाएगी, एंड देन लैपटॉप जो है आपका गुड टू गो है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। I'll see you in my next video. Thank you. Bye. Assalamu alaikum.